आपकी स्क्रीन पर जो ये घर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, दरअसल ये घर उन आरोपियों का है जिन्होंने बेरहमी से तरुण को मौत के घाट उतार दिया। वो आरोपी जिन्होंने महज मामूली सी बात पर जंग का एक मैदान बना दिया, लाठी डंडों से मासूम बेगुनाह तरुण के ऊपर हमला किया और उसकी जान ले ली। मगर अब पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने इस केस में कई लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अब इस केस में जो ताज़ा गिरफ्तारी हुई है, अगर उस केस के उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो राष्ट्रीय राजधानी यानी कि हमारे देश की राजधानी के उत्तम नगर इलाके में जिस तरीके से तरुण की हत्या हुई, उसमें दिल्ली पुलिस ने अब 3 महिलाओं और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। सायरा, शरीफ और सलमा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक कुल 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। घटना के बाद से 3 महिलाएं फरार थीं और कथित तौर पर ख्याल में वो छिपी हुई थी। सायरा वो महिला है जिस पर गुब्बारा फेंका गया था। आरोप है कि उसी ने अपने परिवार को बुलाया, इसके बाद झगड़ा हुआ। होली के मौके पर हुआ ये पूरा विवाद था। दरअसल राजधानी दिल्ली के वेस्ट दिल्ली इलाके को उत्तम नगर में अलग अलग 2 धर्मों के जो कम्युनिटी के लोग हैं वो रहते हैं और सब लोग अच्छे खुशी हंसी खुशी रहते थे। लेकिन होली वाले दिन एक बच्ची ने गलती से एक गुब्बारा पानी का फेंका जो एक वहां से गुजर रही महिला के ऊपर जाकर लग जाता है, जिसके बाद ये पूरा बवाल मचा था। और ये बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उस महिला ने आरोप है कि अपने परिवार वालों को बुलाया और वो लोग लाठी डंडे लेकर आए, तकरीबन 15 से 20 लोग, और उसके बाद उन्होंने तरुण के परिवार के ऊपर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से ये लोग जान बचाकर घर के अंदर गए, तब इन लोगों ने बाहर से उस घर का दरवाजा बंद कर दिया था, ये आरोप है। लेकिन इस बीच तरुण जो था वो बाहर होली खेलने अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था। जब वो होली खेलकर वापस आता है, उसे इस बात की कोई भनक नहीं थी कि उसके घर के आसपास क्या हुआ है, उसके घर में क्या हुआ है, उसके घर पे ऐसे अटैक करने के लिए लोग लाठी डंडे लेकर पहुंचे हैं। वो उस बेचारे को कुछ नहीं पता था। वो मासूम इंसान होली खेलकर एक अपना अपने दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बिताकर अपने घर लौट रहा था। जैसे ही उसको ये लोग देखते हैं, तरुण के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसमें उसके सिर पर चोट लगती है। उसकी बेरहमी से ये लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। 26 साल के तरुण की मौत के बाद से उस इलाके में टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई थी। 2 अलग अलग धर्मों के बीच में ये पूरी जो है वारदात हुई थी, जिस वजह से मामला वहां पर बहुत ज्यादा एक बढ़ चुका था। वहां पे एक अलग माहौल बन चुका था। 2 समुदाय के बीच की जो लड़ाई थी एक अलग रूप ले चुकी थी। पुलिस की शुरुआती जांच से पता चला है कि परेशानी तब शुरू हुई थी जब तरुण के परिवार की एक 9 साल की लड़की ने, जैसे मैंने आपको बताया, वहां से गुजर रही एक महिला पर गुब्बारा फेंका था पानी से भरा हुआ छत से, जो उसी इलाके की रहने वाली एक महिला पर जाकर गिर गया था। एजेंसी के मुताबिक तरुण के पिता जो है उन्होंने बताया है कि माफी मांगने के बावजूद महिला ने अपने समुदाय के कई लोगों को इकट्ठा कर लिया। उन्होंने बताया जल्द ही 15 से 20 लोग लाठी डंडों के साथ आए और हम पर हमला करना शुरू कर दिया। हम घर के अंदर भागे, लेकिन उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। परिवार के कई सदस्य घायल हो गए हैं। इतना ही, तरुण को जैसे मैंने बताया इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो मासूम बेचारा अपने घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ होली खेलने गया हुआ था, लेकिन जब वो लौटा तो उसके साथ पूरी वारदात को अंजाम दिया इन लोगों ने। उसके साथ उसे हाथापाई हुई, मार पिटाई हुई, उसके ऊपर इन्होंने अटैक किया और उसकी जान चली गई। आपको बता दूं, इस पूरे मामले पर दिल्ली एआईएमएम प्रेसिडेंट शुएब जमई ने कहा है कि दिल्ली सरकार भेदभाव रवैया अपनाकर कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री वोट के खातिर एक तरफा कार्रवाई कर रही हैं। उन्होंने आरोपी के घर पर हुए बुलडोजर एक्शन पर भी सवाल उठाए और कहा कि किसी का घर तोड़ने का अधिकार आपको कौन देता है? क्या कोर्ट नहीं है? ये सब देखने के लिए सिर्फ वोट बैंक के लिए दिल्ली का माहौल खराब किया जा रहा है। आपका बुलडोजर मजहब देखकर चलेगा। पहले उत्तर प्रदेश में देखते थे, अब दिल्ली में भी ऐसा होने लगा है। ये कहा है एआईएमएम के जो प्रेसिडेंट हैं शुएब जमई ने आज तक .in की रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन दोस्तों, यहां मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिस तरीके से तरुण की मौत हुई है, जिस तरीके से तरुण के ऊपर हमला हुआ है, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि एक मासूम इंसान, एक बेगुनाह इंसान को बेरहमी से मारा गया है और जिस तरीके से उसकी हत्या हुई है वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। आपको यहाँ पे ये भी चीज़ समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से हत्या, एक मामूली सा विवाद था, एक पानी का गुब्बारा था, कोई ऐसा नहीं था कि उस महिला के ऊपर किसी ने अटैक किया हो, कुछ ऐसी बात नहीं थी कि उस महिला के ऊपर किसी ने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया हो। एक मामूली सा गुब्बारा जिसमें पानी भरा हुआ था, गलती से एक मासूम बच्ची ने, जिसे शायद समझ भी नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है, हिंदू क्या है, मुसलमान क्या है, उस मासूम बच्ची ने एक अगर महिला के ऊपर गलती से गुब्बारा फेंक भी दिया था तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी कि तुमने
बेगुनाह इंसान को बेरहमी से मार कर पीट कर उसकी जान ले ली। आप हिंदुस्तान में रहते हो जहाँ पर कानून है, जहाँ पर पुलिस है, जहाँ पर कोर्ट है, जहाँ पर आपको अपना हक रखने का पूरा पूरा एक मौका मिलता है, जहाँ पर आपको अपना धर्म निभाने का मौका मिलता है। और अगर ऐसी जगह पर किसी को इसलिए मार दिया जाए क्योंकि आपको आपके ऊपर उन्होंने पानी फेंका होली का या आपके ऊपर गुब्बारा मारा होली का, ये निहायती शर्मसार करने वाली चीज़ है। ये अपने आप में शर्मिंदा करने वाली बात है कि एक मासूम इंसान को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना बेहद ज़रूरी है, ताकि आने वाले वक्त में लोगों को ये समझ में आए कि आप किसी के साथ भी इस तरीके की हरकत नहीं कर सकते हो, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। लेकिन जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, जिस तरीके से मासूम लड़के के ऊपर जो अभी अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता था, ज़िंदगी में कुछ बनना चाहता था, अपने परिवार के आंखों का तारा था। सोचिए वो लड़का कुछ ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता होगा, उसके कई सपने होंगे, उसके माँ बाप के कितने सपने होंगे, और सिर्फ एक गुब्बारे से भरे हुए पानी के अंदर एक पानी से भरा गुब्बारा आपके ऊपर लगा और आपने अपना आपा खो दिया। आप इंसान से जानवर बन गए और आपने इतनी बेरहमी से एक मासूम इंसान को मार दिया। कोई मज़हब, किसी भी मज़हब के आप क्यों ना मानने वाले हो, किसी भी इंसान की जान लेना कोई मज़हब नहीं सिखाता है। अब हम हर बार सुनते हैं कि किसी के मज़हब में ये नहीं कहा कि मासूम की जान लो, किसी के मज़हब में ये नहीं कहा कि मासूम की हत्या करो, लेकिन उसके बावजूद ये लोग इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं। ये अपने आप में शर्मिंदगी की बात है। ये अपने आप में सोचने की ज़रूरत है कि हमें अपने दिल दिमाग को कितना ज़्यादा हमने गुस्से से भर दिया है कि हम एक गुब्बारे जो आपके ऊपर गिरा उसको आपने अपने धर्म के ऊपर ले गए और इतनी बेरहमी से एक शख्स के ऊपर आपने हमला करवा दिया। सोचिए वो मासूम बच्ची, उसको उसको क्या पता, वो तो एक होली खेल रही थी। होली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार होता है और आपने उस खुशियों के त्यौहार में एक मासूम इंसान की जान ले ली। सोचिए जब जब होली आने वाले वक्त में आएगी उसके परिवार पे क्या गुजरेगी, उस परिवार पर क्या बीतेगी। वो ज़िंदगी में शायद अब कभी होली ना खेल पाएँ, क्योंकि उस दिन उनके अपने खून की जान चली गई, उनके बेटे की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस पूरी तरीके से इस केस में अपडेट कर रही है, हर तरीके से पुलिस सख्ती बरत रही है और उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है जो सारे लोग इस केस में मिले हुए थे, और यकीनन उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि आने वाले वक्त में कोई इस तरीके की वारदात को अंजाम देने से पहले 1000 बार सोचे, क्योंकि किसी भी बेगुनाह की जान अगर जाती है तो वो पूरी इंसानियत के लिए शर्मिंदगी की बात है। हर इंसान के लिए शर्मिंदगी की बात है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, और अगर हम एक दूसरे के धर्म की इज्जत नहीं करेंगे, अगर हम एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से नहीं रहेंगे, तो हम में और जानवरों में सोचिए क्या फ़र्क रह जाएगा। बल्कि जानवर भी एक दूसरे के साथ जंगल के अंदर प्यार से अच्छे से रहते हैं, वो लोग भेदभाव नहीं करते। लेकिन हम इंसान जानवरों से भी ज़्यादा सोचिए किस हद तक गुजर चुके हैं कि इंसानों से इतनी ज़्यादा नफरत करने लगे हैं। फिलहाल पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है, हर सबूत जमा कर रही है और हर आरोपी को, हर जो गुनहगार है उसे कानून के कटघरे में खड़ा कर रही है, ताकि कानून अपना काम कर सके, अदालत जो गुनहगार है उनको सख्त से सख्त सजा दे सके। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन आखिर में हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। बाकी अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक। होली की शाम को तरुण की हत्या कर दी जाती है। इस हत्या के पीछे करीब 7 लोगों को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बताया ये जा रहा है कि होली वाले दिन विवाद होने के बाद एक भीड़ तरुण के घर की तरफ पहुंचती है और लाठी डंडों से मार मार के उसकी जान ले लेती है। उसके बाद से ही यहाँ उत्तम नगर में की बात करें तो उत्तम नगर में काफ़ी तनावपूर्ण माहौल रहा है। जो लोकल लोग हैं यहाँ के, उनमें काफ़ी आक्रोश था, काफ़ी गुस्सा था और पिछले 2 दिनों से कहीं ना कहीं धरने प्रदर्शन किए जा रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आम जनमानस को आ रही थी। कहीं आज जो देखा गया है, एमसीडी के बुलडोजर यहां आए हैं और एमसीडी के बुलडोजर यहां काम पे लग गए हैं। बताया ये जा रहा है कि ये वही घर है जिनमें जो अक्यूज्ड हैं, जिन पे ये आरोप लगा है कि उन्होंने तरुण को मारा, उनके घरों को अब जमीन दोस्त किया जा रहा है। एमसीडी का ये कहना है कि ये जो कंस्ट्रक्शन थी घरों में, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, अतिक्रमण किया गया था, जिसकी वजह से ये जो पूरा कदम है एमसीडी ने उठाया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये कदम उठाने के बाद, घरों को जमीन दोस्त करने के बाद, क्या जो आम जनता है उनका गुस्सा कहीं
ना कहीं कम होता है या नहीं, और शांति व्यवस्था जो है वो उत्तम नगर में दोबारा बहाल हो पाती है या नहीं। दिल्ली पुलिस ने ये ध्यान रखा है कि लोगों का गुस्सा शांत रहे, या अगर लोग उग्र भी हो तो वो पूरी सिचुएशन को जल्दी से जल्दी कंट्रोल में ला सके। इसलिए पिछले 2 दिनों से काफ़ी ज़्यादा भारी संख्या में पुलिस के लोग यहाँ डिप्लॉयड हैं, और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी आदमी अपने घर से बेवजह बाहर ना निकले। अगले कुछ घंटे और अगले कुछ दिन काफ़ी दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि अब ये देखना होगा कि क्या उत्तम नगर में एक बार फिर से शांति बहाल हो सकती है।